हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर मोशन। लास्ट टाइम हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में देखा था, राइट। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में जाना था। थोड़ा सा उसके बारे में दोबारा से बताते चले क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई बॉडी मूविंग है और वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, राइट। अगर हमने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कंसीडर किए उसमें, अगर वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है देन इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऐसा नहीं है, अगर वो अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे, राइट। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे फॉर एग्जांपल सपोज एक कार है, राइट, वो मूव कर रही है। अगर हम कंसीडर करते हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ 5 सेकेंड्स या 5 मिनट्स या 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 आवर, तो इंटरवल जो हो सकता है, टाइम इंटरवल बड़ा भी हो सकता है और वो छोटा भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो वो डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी वो इक्वल होना चाहिए, राइट। अगर हमने एक सेकंड का टाइम इंटरवल लिया है तो हर सेकंड में जो डिस्टेंस कवर है वो इक्वल होना चाहिए। अगर पहले सेकंड में वो 10 मीटर कवर कर रही है तो दूसरे में भी 10 ही करे, तीसरे में भी 10 ही करे। ऐसा ना हो कि पहले सेकंड में तो वो 10 मीटर कवर कर रही है और दूसरे सेकंड में बॉडी ने सिर्फ 2 ही मीटर कवर किया है, तो इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगी। सो ये तो हो गई यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात, राइट। एक और चीज़ होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है कि डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन एक और चीज़ होती है जो वेलोसिटी को सेपरेट करती है किससे? स्पीड से। सो वेलोसिटी और स्पीड में जो डिफरेंस है वो किसका है? डायरेक्शन का है। अगर हम बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कंसीडर करते हैं तो इसका मतलब है हम उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है तो ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो इट इज़ मैंडेटरी दैट इट इज़ इन यूनिफॉर्म स्पीड एज वेल एज इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वो स्पीड उसकी तो यूनिफॉर्म ऑब्वियसली हुई, क्योंकि हम वेलोसिटी में से अगर डायरेक्शन ख़त्म कर दें तो हम क्या वो स्पीड कहलाएगी, वो स्पीड में बदल जाएगी, राइट। सिर्फ डायरेक्शन की बात होगी अगर मैग्नीट्यूड की सिर्फ, तो वो स्पीड है, राइट। अगर बॉडी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड में है और यूनिफॉर्म मोशन में भी है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म स्पीड में है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि वेदर इसका डायरेक्शन जो है वो भी कांस्टेंट है कि नहीं, यानी डायरेक्शन भी अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, अदरवाइज यूनिफॉर्म स्पीड में तो है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं है। तो ये बात हो गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड की इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, राइट। अब बात करते हैं हम टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी का क्या मतलब है? टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, व्हाट डज इट मीन? टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। पहले ठीक है भाई, एक्सेलरेशन कहते हैं। सो एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है एक यूनिट टाइम में, राइट। चेंज इन वेलोसिटी इन 1 यूनिट टाइम कितना है? तो जो भी हम वेलोसिटी का चेंज कंसिडर कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको एक्सेलरेशन, मतलब अगर बॉडी के अंदर वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी तभी चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात की जाएगी। तो इसका मतलब जो ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कब करेगा बॉडी में? जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, देयर इज जीरो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मीन्स देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द बॉडी, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। इफ देयर इज सम एक्सेलरेशन विच एग्जिस्ट इन अ बॉडी देन इट मस्ट बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है तभी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। तो एक्सेलरेशन है क्या? द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और द टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट? एक्सेलरेशन। और वी कैन ओनली से द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम भी ना बोले, सिर्फ इतना बोले कि रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन भी एक तरीके का मतलब एक टाइम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करने वाली चीज़ है। अगर इसको हम देखें, अगर वेलोसिटी कितनी चेंज आ रही है पर यूनिट टाइम में, वो अगर सेम है, सपोज इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है,
तो फिर वही सीन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वाली बात आएगी। तो एक्सेलरेशन के लिए भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म अप्लाई होता है, यानी कि एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म हो सकता है और एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। अभी हमने पहले क्या देखा था, मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म देखा था, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होने की। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म एग्जिस्ट जब ही करेगा जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो। अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो एग्जिस्ट करेगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो चेंज इन वेलोसिटी है वो सेम होना चाहिए इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम या यूनिट टाइम। ठीक है, अगर एक यूनिट में हर यूनिट टाइम में सेम चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है तो बॉडी किस में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, यानी इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी लेकिन बराबर इंक्रीज हो रही है हर सेकेंड, राइट। और अगर बॉडी के अंदर वेलोसिटी का जो चेंज है वो अनइक्वल है, राइट, पर यूनिट टाइम, हर यूनिट टाइम में हर सेकंड में सेम चेंज इन वेलोसिटी नहीं आ रहा, तो बॉडी के अंदर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, राइट। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि बॉडी के अंदर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी नहीं है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट, चेंज इन velocity per unit time is known as the acceleration of a moving body, right. The change in velocity per unit time is known as the acceleration of a moving body, meaning acceleration क्या होगा, acceleration को हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से, राइट। सो उसको हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। जितने टाइम में जो चेंज आया है वो चेंज ऊपर, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, राइट। सो चेंज इन वेलोसिटी किस में आएगा, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, राइट। तो मीटर पर सेकंड ऊपर आ जाएगा अगर हम ऐसा यूनिट देखें कि भाई ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी, तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी ऊपर है रेशियो में, राइट, और ऐसा यूनिट, राइट, ऐसा यूनिट की बात हो रही है। तो ऐसा यूनिट जो होगी वो वेलोसिटी की ऊपर रखी जाएगी और टाइम की नीचे रखी जाएगी, राइट। अब ये क्या है, डिनोमिनेटर में डिवाइड में सेकंड है, ये सेकंड अगर ऊपर जाएगा तो ये भी एस रेस्ट पर -1 हो जाएगा, राइट। सो मीटर पर सेकंड इनटू पर सेकंड, राइट, ऐसा हो जाएगा कुछ। और हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगा रहे हैं यहाँ पे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग ये दोनों चीज़ कंबाइन होकर मिलेगी हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मिलेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। एंड अगर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है, ठीक है, और हमें बॉडी की इस वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो कितने टाइम में ये पता है, ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन फाइंड किस तरह कर सकते हैं, ठीक। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी टाइम, राइट। सपोज इफ बॉडी is moving at this point, right, A, if a body is at A and having a velocity of u, right, u meter per second, and it is moving towards point B, right, suppose this is point B, है ना, ये फाइनल पोजीशन है बॉडी की, राइट। एंड एट दिस मोमेंट द वेलोसिटी इज v, फाइनल वेलोसिटी, राइट, इट इज चेंज्ड एंड इट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम v टू u टू v, राइट। पहले इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी थी u, फाइनली बाद में b पे पहुंच के हो गई v, ये इनिशियल पोजीशन है a और ये b क्या है, फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल से फाइनल में जो चेंज आया वो क्या होगा, अगर इंक्रीज हुई है तो v माइनस यू होगा, राइट। इंक्रीज हुई है तो
इंक्रीज हुई है तो v माइनस यू पॉजिटिव चेंज आएगा, और अगर डिक्रीज हुई है तो v माइनस यू नेगेटिव चेंज आएगा। यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। जो टाइम लगा, सपोज t सेकेंड्स टाइम लगा a से b तक जाने में, तो जो चेंज इन वेलोसिटी होने में टाइम लगा वो भी क्या लगा, t सेकेंड्स। सो t जो है हमारा टाइम है, तो ये आ गया नीचे, राइट। सो इससे एक्सेलरेशन का एक फार्मूला मिला इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। इससे अब अगर हम वेलोसिटी को निकालना चाहें, यहाँ पे 4 चीज़ें, 1 2 3 4, इनमें से कोई 3 दी हो, चौथी पूछी तो आराम से निकाल सकते हैं हम कैलकुलेशन से। सो अगर हम v की वैल्यू देखें क्या आएगा, v इक्वल टू आ जाएगा u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। देखो ये t इधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई ए टी हो जाएगा, एंड ये u इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो v बचेगा एक तरफ, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, इसको बोलते हैं भाई वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे देखो वेलोसिटी और टाइम दोनों है, वेलोसिटी इनिशियल फाइनल और ये टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहलाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन यूज हो रहा है यहाँ पे, राइट। सो दिस इज अबाउट द एक्सेलरेशन। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट, एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सपोज अगर तो इस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपके, इस वाले फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल आराम से आप सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो इतनी बात याद रखना कि भाई टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है स्पीड, टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी, एंड टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, राइट। और स्पीड और वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होती है, और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। और ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन के लिए है। ठीक है, इसको मॉडिफाई करके अगर v निकालेंगे तो v इक्वल टू आएगा u प्लस ए टी, राइट। v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, एंड t इज द टाइम टेकन, and a is what, acceleration, you know, and this relation is known as velocity time relation, velocity time equation, velocity time equation. Yes, so now we'll discuss about graphical representation of motion, graphical representation, ग्राफ्स की बात करेंगे। क्या होता है ग्राफ? देखो मैंने आपको बताया था क्या कि स्पीड क्या होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आ गए। मैंने आपको बताया था कि स्पीड जो होती है भाई, स्पीड होती है टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस स्पीड होता है। तो टाइम और अगर डिस्टेंस, इन दो चीज़ों के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें जो कर्व मिलेगा वो स्पीड का मिलेगा, राइट। यानी कि सपोज अगर हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या ले लें, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम ले लें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक। अगर हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम ले लें, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम रिप्रेजेंट करें, ठीक, यहाँ पे टाइम रिप्रेजेंट करें, टाइम, राइट। और यहाँ पे हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड रिप्रेजेंट करें, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड। सो जो डिस्टेंस और टाइम के बीच में जब ग्राफ बनेगा तो जो भी कर्व आएगा, राइट, ऐसा कर्व आ जाए, ठीक है, ऐसा कर्व आ जाए, या ऐसा कर्व आ जाए, या ऐसा कर्व आ जाए, या ऐसा कर्व आ जाए, ठीक है। ये क्या बना दिया मैंने, ठीक है, समझो ये 1 2 3 4 5 डिफरेंट शेप्स के कर्व मैंने एक ही ग्राफ पे बना दिए। कैसे भी बन सकता है, अलग अलग केस है, अलग अलग कंडीशन है, मैं अभी बताऊंगा सबको बारी बारी, राइट।
सो क्या है देखो, सपोज ये ले लेते हैं हम स्ट्रेट लाइन, राइट। तो ये जो हमारा कर्व ड्रॉ हुआ है, यानी ये ग्राफ ड्रॉ हुआ है बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलेंगे, ठीक है। इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे जो कर्व हमें देगा, इस कर्व पे हर पॉइंट हमें स्पीड की वैल्यू देगी। किसकी वैल्यू देगी? स्पीड की। किसकी वैल्यू? स्पीड की। स्पीड होता ही है टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। तो अगर हम सपोज किसी को एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर कर लें या कंसिडर कर लें, राइट, तो इस पॉइंट पर जो टाइम जिस है वो हम यहाँ ऐसे देखेंगे, और हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड ऐसे देखेंगे। तो हमें एक वैल्यू टाइम की मिल जाएगी, ठीक है, और एक वैल्यू मिल जाएगी डिस्टेंस की, ठीक। डिस्टेंस मान लेते हैं हम एस, राइट। सो डिस्टेंस और टाइम के बीच में जब हमने ठीक डिस्प्लेसमेंट को भी एस से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को भी कर सकते हैं एस से डिनोट, लेकिन हम यहाँ पे ले लेते हैं लेटर सपोज डी, क्योंकि तुम आप कंफ्यूज होगे, स्पीड समझोगे एस फॉर स्पीड। तो स्पीड क्या आएगा? स्पीड आएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस मोमेंट पे क्या स्पीड है बॉडी की, वो आ जाएगी आपके पास। समझ में आ रही है बात? यानी इस कर्व पे हर पॉइंट आपको क्या देगा? स्पीड देगा, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है? स्ट्रेट लाइन शो ये कर रहा है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, यानी कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि चेंज इन डिस्टेंस बराबर है पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल है पर यूनिट टाइम में। सो जो डिस्टेंस कवर्ड है ये यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन, राइट। अगर हम सपोज ऐसे ही ग्राफ बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं स्ट्रेट लाइन, राइट, दिस इज स्ट्रेट लाइन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स एट ईच पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज द सेम डिस्टेंस कवर्ड और ट्रैवल्ड, ठीक है। इस पॉइंट पे भी उतना ही आएगा डी, इस पॉइंट पे भी डी, इस पॉइंट पे भी डी, इस पॉइंट पे भी डी, बट क्या है? टाइम चेंज हो रहा है, यानी टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल्ड नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब क्या है? बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी इज एट रेस्ट, रेस्ट का जो शेप है वो इस तरह होगा कर्व का। यानी अगर आपको ऐसे कर्व दे दिया जाए, ऐसा ग्राफ दे दिया जाए और पूछे कि बताओ कौन सी कंडीशन है बॉडी की, यानी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, रेस्ट पे है, या क्या कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेल क्या है, तो आप सीधा सिंपल बोलोगे कि बॉडी इज एट रेस्ट बिकॉज देयर इज नो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम चेंज होने के साथ डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी इंक्रीज होना चाहिए अगर बॉडी मूविंग है तो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई स्पीड के लिए जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात हो गई। अगर हम देखें वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी में मैंने आपको क्या बताया था, ठीक, वेलोसिटी में मैंने आपको बताया था टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये बताया था, डिस्प्लेसमेंट ये तो बताया था। यानी अगर हम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये देखें पर यूनिट टाइम में, तो हमें मिलेगा क्या? वेलोसिटी मिलेगी, ठीक। बस खाली डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जगह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? एस, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट और टाइम, इन दो के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ होता है तो जो कर्व होता है, कर्व आपको क्या देता है? कर्व आपको देता है वेलोसिटी की वैल्यू, यानी इस कर्व पे, इस लाइन पे आपको हर पॉइंट पे क्या देगा, क्या मिलेगी? एक वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी। यानी इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो कुछ टाइम मिलेगा हमें यहाँ पे इस एक्सिस पे, और इस पॉइंट पे ही अगर इधर देखें इस वाली वाई एक्सिस पे तो कुछ हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमें क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी मिल जाएगी। सो वेलोसिटी हमें मिल जाएगी v इज इक्वल टू, वेलोसिटी मिल जाएगी हमें एस अपॉन टी, राइट। और ये जो स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, तो विद ए कांस्टेंट इंक्लिनेशन, तो ये जो लाइन हमें क्या देगी? ये हमें लाइन एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वैल्यू देगी। यानी कि इस लाइन का ही मतलब, इस ग्राफ का ही मतलब, ये शेप ही ऐसा है जिससे हम देखते ही पता चल जाएगा कि बॉडी किस में है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, यानी यूनिफॉर्म मोशन का केस है। क्योंकि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो ऑब्वियसली वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो यूनिफॉर्म मोशन में तो कह सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कहने के लिए हमें उसका डायरेक्शन
चेक करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरह हो, कुछ नहीं है, बस सेम है, बस खाली डिस्टेंस दिया, क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। तो अभी अगर ग्राफ का शेप ऐसा हो, राइट, ऐसा, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपको कि जब ये 1 सेकंड, ये 1 सेकंड, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा सेकंड, ये चौथा सेकंड है, ये 5वां सेकंड है कहीं पे, राइट। तो अगर हम टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेकंड्स में, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, तो पहले सेकंड में जो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत कम आया, मतलब इतना ही आया। दूसरे में और थोड़ा सा बढ़ा, तीसरे में और थोड़ा सा बढ़ा, चौथे में बढ़ गया, 5वें में सबसे ज़्यादा इधर शूट अप किया, मतलब इधर इस वाले पॉइंट पे देखेंगे तो इस वाले पर्टिकुलर सेकंड पे बहुत ज़्यादा शूट कर रहा है, राइट, शूट मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन 1 यूनिट टाइम हेयर इज़ वेरी डिस्प्लेसमेंट डन इन 1 यूनिट टाइम हेयर इन दिस सेकंड इज़ हाई, राइट। इसमें इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखो इस वाले पहले सेकंड में कितना कम डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक पूरा इतना ज़्यादा, ये जो चेंज है ये यहाँ पे दिखेगा हमें, ये यहाँ पे, तो ये जो चेंज है, ये चेंज, ठीक है, ये 1 सेकंड का चेंज है, 1 2 3 4 5 6 7 ले, तो 7वें सेकंड का जो चेंज है वो इतना है, और पहले सेकंड का जो चेंज है वो कितना है, बस इतना सा, राइट। ये यहाँ से यहाँ तक टाइम हो गया, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इतना सा है। तो ये चेंज और ये चेंज, इसमें देखना कितना फ़र्क है, ठीक है। तो ये भी 1 सेकंड का चेंज है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट सेकंड का, ये भी 1 सेकंड का चेंज है 7th सेकंड का, तो दोनों ही 1 सेकंड के चेंजेस हैं, लेकिन दोनों कितने ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। सो इसलिए ये कौन सा केस हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस हो गया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, इक्वल आता है चेंज, ठीक है, इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, राइट। तो क्या है यहाँ पे, ये वाला शेप अगर हमें ग्राफ पे मिले तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का है, क्योंकि देखो बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ। तो जब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली। कैसे, नॉन यूनिफॉर्मली, हाँ, अगर ऐसा आ जाए ग्राफ तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, वेलोसिटी घट रही है, ठीक है। ये ऐसा आ जाए ग्राफ, ऐसा, सो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है कैसे, नॉन यूनिफॉर्मली। अगर ऐसे होता सीधा स्ट्रेट इस तरह ऐसे, तो ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज। ऐसे था तो क्या था, यूनिफॉर्मली इंक्रीज था, ऐसे है तो यूनिफॉर्मली डिक्रीज है, और ऐसे है शेप तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज है, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज, राइट, इंक्रीजिंग वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म। और इसके साथ अगर ऐसे है तो डिक्रीज इन वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म, राइट, नॉन यूनिफॉर्म एंड डिक्रीज इन वेलोसिटी। सो ये शेप्स की बात हुई कुछ ग्राफ के, ठीक है। तो वेलोसिटी के लिए अगर हम वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेंगे कर्व पे, तो उसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच ग्राफ चाहिए होगा, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब एक चीज़ होती है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मैंने तो बताया था, एक्सेलरेशन सो टाइम रेट चेंज ऑफ क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो हमें यहाँ पे टाइम के साथ वेलोसिटी का ग्राफ चाहिए। किसका चाहिए, वेलोसिटी का। यानी अगर हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो हमें कर्व मिलेगा वो उस कर्व पे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जांपल सपोज यही कर्व ले लें, तो ये क्या है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तो जब टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम कंसिडर करें तो हमें एक एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी। तो वो जो एक्सेलरेशन होगा यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, इस तरीके से यूनिफॉर्मली इंक्रीज इन एक्सेलरेशन है, इस ग्राफ से पता चल रहा है। यहाँ पे ये ग्राफ की स्ट्रेट लाइन देख के, कर्व को स्ट्रेट देख के पता चल रहा है कि ये क्या है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज इन एक्सेलरेशन।
और अगर ऐसा होगा तो यूनिफॉर्मली डिक्रीज इन एक्सेलरेशन, अगर ऐसा होगा ऐसा तो नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर ऐसा ग्राफ आ जाए तो यूनिफॉर्म मोशन भी पॉसिबल है और बॉडीज एट रेस्ट भी पॉसिबल है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज तो बॉडीज एट रेस्ट पे भी नहीं होगा। अगर बॉडी खड़ी है, बॉडी चल ही नहीं रही है, नो डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी जीरो, चेंज इन वेलोसिटी जीरो, चेंज इन वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, right? So this is a curve which shows either bodies at rest or bodies in uniform motion. If we are plotting graph between velocity and time, right? अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तभी तो एक्सेलरेशन पॉसिबल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा जब तो इसके अंदर चेंज आएगा वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी में चेंज जब भी आएगा जब मोशन कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म। अगर हम इस कर्व के अलावा कोई भी कर्व कंसीडर करेंगे तो बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में, वेलोसिटी टाइम के बीच में अगर प्लॉटिंग की हुई है तो ठीक है। तो ये अगर देखें ये वाला कर्व वेलोसिटी टाइम के बीच में अगर ऐसा शेप का कर्व है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, राइट, और अगर ऐसा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग, राइट, और बाकी तो मैंने दोनों बता ही दिए, राइट। सो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा इस पे मैं वो भी बता देता हूँ आपको। जैसे ये तो बात सारी हो गई ग्राफ की, ठीक, ग्राफ हम प्लॉट करना जानते हैं, हमने कार्टेशियन प्लेन पे 2D प्लेन पे ग्राफ प्लॉट करना मैथ्स में देखा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा है, राइट। सो हम ग्राफ की प्लॉटिंग तो समझ लेंगे, ठीक है। एक्सेस के बीच में अगर हमें दो वैल्यूज़ दे रखी हैं और एक वैल्यू हमें एक एक्स एक्सेस पे लेनी है, दूसरी वाई पे, तो प्लॉट तो आराम से कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्या बताने जा रहा था, हाँ, क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ, राइट, या फॉलोइंग ग्राफ, कोई ग्राफ दिया उसने छोटा सा बना के, राइट, ऐसा यहाँ पे दिखा दिया आपको v, यहाँ पे दिखा दिया t, राइट, और कर्व दिखा दिया ऐसा, ठीक है। नाउ द अबव ग्राफ रिप्रेजेंट्स पहला बॉडीज एट रेस्ट, दूसरा यूनिफॉर्म मोशन, तीसरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, चौथा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए सपोज ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें देखना क्या है, कर्व की शेप देखनी है, कर्व की शेप कैसी है, और दूसरी चीज़ क्या देखनी है, इसके ये जो कर्व है ये किन दो क्वांटिटीज़ के बीच में है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में या वेलोसिटी टाइम के बीच में या डिस्टेंस टाइम के बीच में। तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के बीच में और कर्व की शेप इस तरीके से है, राइट। तो इसमें क्या होता है, देखो बॉडीज एट रेस्ट का केस तो है नहीं, क्योंकि जब भी चेंज इन वेलोसिटी की बात होगी तो इसका मतलब बॉडी मूविंग है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो बॉडी मूविंग है, तो चेंज इन वेलोसिटी का ग्राफ है, तो ये बॉडीज एट रेस्ट का केस तो है नहीं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, सो एक्सेलरेशन जीरो है, और या नो चेंज इन वेलोसिटी के लिए हम ग्राफ ऐसा एकदम स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। देखो क्योंकि हर टाइम पे हर इंस्टेंस ऑफ टाइम पे सेम वेलोसिटी रहनी चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी जीरो, इसी पॉइंट पे देखेंगे ना v, तो ये v की वैल्यू जो यहाँ पे इस एक्सिस पे मिलेगी वो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे वही है, सेम है, इस वाले टाइम पे भी, इस सेकंड पे भी, दूसरे सेकंड पे भी, तीसरे सेकंड पे भी, चौथे सेकंड पे भी, सब पे क्या है, सब पे ये वेलोसिटी सेम है। तो इस केस में क्या है, ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया जीरो, तो ये चेंज इन वेलोसिटी जीरो के केस में ही हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन का केस है नहीं, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी साफ साफ दिख रहा है आपको, राइट। हर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है नहीं, क्यों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए मैंने बताया था वेलोसिटी टाइम के बीच में ऐसा ग्राफ आता है, यानी इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम होना चाहिए, वो भी नहीं है, यानी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये फिर ये होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। क्यों, क्योंकि हमारा ग्राफ कैसा है, हमारा ग्राफ ऐसा है,
यानी ये जो चेंज इन फर्स्ट सेकंड है, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड फर्स्ट सेकंड है, वो इक्वल नहीं है यहाँ के 1 सेकंड के चेंज में के, ठीक है। यहाँ का जो 1 सेकंड का चेंज है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ का 1 सेकंड का चेंज उससे कम है, और यहाँ के 1 सेकंड का चेंज उससे कम है, और यहाँ का जो पहला सेकंड है इसमें जो चेंज इन वेलोसिटी है वो सबसे कम है। तो जो चेंज इन वेलोसिटी वो अनइक्वल है, राइट। तो अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी के लिए जो कर्व आता है वो इस शेप का आता है। तो अगर हमने शेप देख लिया ध्यान से और ये देख लिया कि किन दो वेलोसिटी टाइम के बीच में है या डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में है, तो हमें आराम से पता चल जाएगा कि क्या ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है या कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है। तो कर्व यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। सो दिस इज हाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। एक नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से आता है, कई बार ग्राफ देके आपको इस तरह से 4 ऑप्शन देके पूछता है कौन सा सही है। तो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। ये तो हो गई क्वेश्चन की बात इस वाले पार्ट से, राइट। तो आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से डेरिवेशन चेक करेंगे, कैसे कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं क्या क्या इक्वेशन ऑफ मोशन है। मैं आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बता देता हूँ। पहली है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो हमने अभी देख ली थी पहले, इसका नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये है पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है s और टाइम है, ठीक है। ए को कहीं कंसिडर नहीं, ए को नाम में कंसिडर, एक्सेलरेशन के बेसिस पर कहीं नाम नहीं है, मतलब जो तीनों का नाम है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम है, वो इफेक्टेड नहीं होता इस ए से। यानी कि हम ए को छोड़ के बाकी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम है ए को छोड़ के, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन हो गया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम है, ठीक है, ए को छोड़ के क्या है एस टी, और ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये हो गया पोजीशन टाइम रिलेशन। तीसरा है एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट। सो ये क्या है, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन या पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, इसको बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन या इक्वेशन, ठीक है। रिलेशन या इक्वेशन कुछ भी बोल सकते हैं। सो दिस इज वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, दिस इज पोजीशन टाइम इक्वेशन एंड दिस इज पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। ये तीनों का बारी बारी हम क्या चेक करेंगे, डेरिवेशन चेक करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से तीनों को डिराइव करेंगे कैसे आई, राइट। सो विल डिस्कस इट लेटर इन नेक्स्ट सेशन, राइट। सो दिस इज इट, दैट्स इट फॉर टुडे।